नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन, खरीदने बेचने पर लगेगा जुर्माना, हो सकती है जेल। जी हाँ, बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण को कम करने के लिए पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बाद यह कदम उठाया गया है। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस तरह के मामलों में 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल भी हो सकती है। प्रतिबंध लागू होने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी मानी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनता के लिए बड़ी राहत, शुगर, कैंसर जैसी 39 बीमारियों की दवाएं हुई सस्ती। जी हां, केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन करते हुए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 39 दवाओं की कीमतों में कटौती कर दी है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी रेट्रोवायरल, एंटी टीबी दवाओं के साथ साथ वे दवाएं भी शामिल है जो कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रीय सूची पर काम कर रहे विशेषज्ञों ने 16 और दवाओं को भी सूची से हटा दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दवाओं की कीमत पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए लंबे समय से काम कर रही है। 39 बीमारियों की दवाएं सस्ती होने से आम जनता को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब गाड़ी खरीदने के साथ हाथों हाथ मिलेगी आरसी। ना लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, ना देना होगा कोई अतिरिक्त शुल्क। जी हाँ, दिल्ली में अब गाड़ी खरीदने वाले को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा, ना ही आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे। दिल्ली में वाहन डीलरों ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुहैया कराने की सुविधा शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना चला रही है। खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि परियोजना का जल्द ही पूरा दिल्ली में विस्तार किया गया है। विभाग ने बताया कि परियोजना का जल्द ही पूरी दिल्ली में विस्तार किया जाएगा और सितंबर 2022 तक शहर में सभी स्व पंजीकरण करने वाले विक्रेताओं को आरसी मुद्रण का अधिकार दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर नॉन डेयरी सामान अब ऑनलाइन नहीं बिकेंगे। एफएसएसआई ने हटाने का दिया फरमान। जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा और नियामक प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसे गैर डेयरी और पौधे से बनने वाले पेय पदार्थ को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है, जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के लेबल के साथ बेचा जा रहा है। खबर के मुताबिक एफएसएसआई ने राज्यों को पौधे से बनने वाले पेय और खाद्य उत्पादों के लिए डेयरी लेबल के इस्तेमाल की जाँच का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से बेचा जा रहा है। यह डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन है। एफएसएसआई ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह के प्रोडक्ट्स की बिक्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर आईडी से आधार को लिंक करने का होगा विकल्प। चुनावी सुधारों को केंद्र की अहम मंजूरी। जी हां, वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक करने का विकल्प होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। चुनावी सुधारों को देखते हुए फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके तहत वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का विकल्प रहेगा। केंद्र सरकार ने फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद लिया है। वोटर आईडी कार्ड से आधार लिंक करने को स्वैच्छिकता के तहत रखा गया है। स्वैच्छिक आधार पर कोई भी ऐसा करा सकता है। इसे हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये चुनाव प्रक्रिया में दोहराव को रोकने का काम करेंगे। पहले भी इस तरह की कई प्रोजेक्ट सफल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 से ज्यादा ट्रेनें बंद करने जा रही है रेलवे। यात्री संख्या और घाटे के आधार पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। जी हां, भारतीय रेलवे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव का उद्देश्य ट्रेन की स्पीड बढ़ाना, ट्रेनों के डिस्टर्बेंस में कमी लाना और यात्रा में लोगों का समय बचाना है। रेलवे ने इस पहल का नाम जीरो बेस्ड टाइम टेबल रखा है। इस पहल पर पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ी बात यह निकल कर सामने आ रही है कि देश भर के 73 रेल डिविजन में 500 से ज्यादा ट्रेनें जो बंद पड़ी हुई है उन्हें फिर से चालू नहीं किया जाएगा। इसके बदले 1000 से ज्यादा पैसेंजर को एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रेन को मेल और सुपरफास्ट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। बहरहाल जिस जीरो बेस्ड टाइम टेबल पर रेलवे काम कर रहा है उसमें 8000 से ज्यादा ट्रेनों का समय बदला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को आकर्षित करने के लिए पीएम किसान मान धन योजना में व्यापक संशोधन की जरूरत। संसदीय समिति। जी हाँ, संसद की एक समिति ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना की तरफ ज्यादा किसानों को आकर्षित करने के लिए सरकार को इसमें
व्यापक संशोधन करने चाहिए। यह स्वैच्छिक योजना सितंबर 2019 में शुरू की गई थी। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को अंशदान देकर पेंशन लेने का विकल्प दिया जाता है। 2 हेक्टेयर की जमीन वाले किसानों को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में मदद करने के इरादे से यह योजना लाई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार को इस योजना के प्रति किसानों के अधिक आकर्षित न होने की वजह तलाशनी चाहिए और अधिक संख्या में किसानों को आकर्षित करने के लिए इस योजना में व्यापक सुधार करने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों के लिए सब्सिडी बंद, अब 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी बंद कर दी है। आगे इसे विस्तार देने की कोई योजना नहीं है, इसकी जानकारी परिवहन मंत्री ने दी। अब अगली तैयारी 2 पहिया वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मदद देने की है। ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में लोग बिजली से चलने वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाते जा रहे हैं और हाल के महीनों में सीएनजी और हाइब्रिड ईंधन के वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बिजली गाड़ियों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया था। अभी हाल ही में परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना दिया गया है और अब ध्यान इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 2 व्हीलर और माल ढुलाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट पर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन के कहर के बीच सामने आई नई स्टडी, शोधकर्ताओं ने ढूंढा कोरोना वैक्सीन के असर को बढ़ाने का तरीका। जी हां, दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में इस नए खतरे को लेकर खौफ का माहौल है। इस बीच कोरोना वैक्सीन के असर को बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नई स्ट्रेटेजी ढूंढी है। इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन में एक वायरल प्रोटीन के कंपोनेंट को मिलाने से इम्यून रिस्पांस बूस्ट हो सकता है और वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ और ज्यादा सुरक्षा दे सकती है। शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्षों में पाया कि कोरोना वैक्सीन में वायरल पॉलीमरेज प्रोटीन एक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके कोरोना वैक्सीन में वायरल पॉलीमरेज प्रोटीन के एक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके लोगों को और मजबूत इम्यूनिटी दिया जा सकता है। ये स्टडी ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वैक्सीन के असर को कम करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में यूपी की तरफ बनेगा कानून, प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूला जाएगा जुर्माना, संपत्ति होगी कुर्क। जी हां, मध्य प्रदेश में अब किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो आंदोलन करने वालों की खैर नहीं। अगर आंदोलनकारियों ने किसी तरह भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की तो उसका भारी हर्जाना आंदोलनकारियों को ही भुगतना पड़ सकता है। अब मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जैसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो प्रदर्शनकारियों को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी जिस संगठन के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, और अगर कोई नुकसान होता है तो उसके भरपाई की जिम्मेदारी भी उसी संगठन की होगी। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम का प्रस्ताव तैयार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल बढ़ाने की हरी झंडी, 22 लाख किसानों को होगा फायदा। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल लागत 93,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को और 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दी है, जिससे करीब 22 लाख किसानों को फायदा होगा। इसमें कहा गया है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल नई परियोजनाओं सहित 60 चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने लोगों को दी राहत की खबर, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। जी हां, वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को रुपए खर्च नहीं करने होंगे। वहीं इससे पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के बदलाव के लिए कार्ड में 25 रुपए का शुल्क लिया जाता था। इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से सहूलियत देने से वोटर की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल ये फैसला वोटर को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आयोजित की जा रही है। बीते 1 महीने के लिए वोटर उत्सव के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर के नाम मतदाता लिस्ट में शामिल हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंदौर में बना एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट, यहाँ कचरे से बनेगी रोजाना 18,000 किलो गैस। जी हाँ, मध्य प्रदेश का इंदौर वो शहर है जिसने स्वच्छता के मामले में अपना लोहा पूरा देश में मनवाया है। अब जल्द इस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट शुरू होने वाला है। दरअसल इंदौर नगर निगम प्रदूषण को लेकर सुधार और वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर खाद्य और गैस बनाकर उसे बेचकर आमदनी करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। जल्द ही ट्रेंचिंग ग्राउंड में वेस्ट मटेरियल से एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट शुरू होने वाला है। इसके लिए तैयारी पूरी हो गई है। नगर निगम द्वारा गीले कचरे से सीएनजी बनाई जाएंगी। इस प्लांट में हर रोज 500 टन से अधिक गीले कचरे से 18,000 किलो सीएनजी बनाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल सरकार पर लगा सीसीटीवी घोटाले का आरोप, हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। जी हाँ, एक के बाद एक आरोपों में घिरती जा रही पश्चिम बंगाल सरकार पर अब सीसीटीवी घोटाले के आरोप लगे हैं। साल 2012 में राजधानी दिल्ली
में निर्भया कांड के बाद पूरे देश के प्रमुख शहरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए की धनराशि आवंटित की थी। आरोप है कि राज्य सरकार ने उस धनराशि से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं किया और गबन कर गई। सायोनी सेन गुप्ता नाम की एक अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। उन्होंने बताया कि निर्भया कांड से सबक लेते हुए देश के सभी महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना केंद्र सरकार ने लागू की थी, जिसके तहत 56 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र से मिला था। आवंटित हुई धनराशि का इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।